पहला क्वेश्चन दिया है कि किसी पिंड का जड़त्व तो होता है, तो इसकी चाल अपरिवर्तित होती है, इसका वेग अपरिवर्तित होता है, सदिश अपरिवर्तित होती है, इससे सदैव कार्यबल करता है। जो किसी पिंड का जड़त्व होता है, इसकी चाल क्या होती है? अपरिवर्तित रहती है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि घड़ी की मिनट वाली सुई का आवर्तकाल क्या होता है? आवर्तकाल मतलब कि एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? तो मिनट वाली सुई एक चक्कर पूरा करने में 1 घंटा का समय लेती है। कितना लेती है? 1 घंटा का समय लेती है। तो ऑप्शन नंबर ए जी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन दिया है कि बल तथा आवेग के बीच सामयिक संबंध क्या होता है? तो बल और आवेग जो बराबर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप में दिया है कि अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न की जा सकती है। अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जा सकती हैं कि अनुप्रस्थ तरंगे जो होती है वह केवल ठोस ठोस में नहीं उत्पन्न की जा सकती, गैस और द्रव में उत्पन्न की जा सकती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से सदिश राशि क्या होगी? दूरी होगी, वेग होगा, द्रव्यमान होगा, तो समय होगा। तो जो सदिश राशि होती है वेग हो जाएगा। दूरी एक अदिश राशि है, द्रव्यमान भी है और समय भी। वेग क्या है? एक सदिश राशि। सदिश राशि मतलब जिसमें दिशा और परिणाम दोनों हो, उसे कहते हैं सदिश राशि। उसके बाद है शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो आप जानते हैं P बराबर W/T होता है। जूल हो गया, प्रति सेकंड हो गया, यानी जूल पर सेकंड क्या हो गया? शक्ति का मात्रक हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला दिया है कि बल के आवेग का मात्रक क्या होता है? तो बल का आवेग होता है बल गुणे विस्थापन, यानी बल गुणे विस्थापन क्या हो जाएगा? यानी बल गुणे विस्थापन है बल गुणे समय हो जाएगा। कितना? बल गुणे समय आवेग होता है, यानी कितने समय में जो बल लगाया जाता है, तो थड़ी यानी तनिक समय में लगाया गया बल आवेग कहलाता है, यानी न्यूटन सेकंड इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। उसके बाद खंड ब में आपका दिया है कि जल यानी H2O हाइड्रोजन और अद्रव्यमानों का अनुपात क्या हो जाता है? तो 2 अनुपात हो जाएगा। इसका 16 हो जाएगा, तो कटा देंगे, 1:32 हो जाएगा द्रव्यमान का अनुपात। लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया, तो ऑप्शन सूत्र या क्वेश्चन ही गलत है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना चाहिए था? आयतन का अनुपात। आयतन का पूछता तो 2:1 हो जाता, तो 2 हाइड्रोजन 1 ही हो जाएगा, तो 2:1 इसका आयतन का अनुपात पूछना चाहिए था, तो इसमें मिस्टेक कर दिया है। उसके बाद है कि निम्न में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर क्या है? द्रव है। तत्व पूछा है, तो आप जान सकते हैं जो पारा एक धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव होता है। उसके बाद कहा कि शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। उसके बाद आप में अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि अनिश्चित आकार वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? जो अनिश्चित आकार वाले पदार्थ होते हैं गैस और द्रव कहलाते हैं, क्योंकि गैस और द्रव का आकार जो होता है अनिश्चित रहता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या दिया है आपके सामने। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है? यानी आप इन सभी को जोड़ लीजिए। 8 2 10, 10 1 11, 11 13 24, 24 किसका हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से ऊर्ध्वपातन है। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है ऐसा तत्व यानी ऐसा पदार्थ जो सीधा ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। जो इसमें कपूर होता है वो ऊर्ध्वपातित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उसके बाद खंड ग में आपने दिया है कि रोल यानी रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो रुधिर का थक्का कौन बनाता है? विटामिन के बनाता है। तो इसमें से इनमें से कोई नहीं, आपका उत्तर सही हो जाएगा। उसके बाद है वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाया जाता है? आप जानते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? तो आप जानते हैं कि जो कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज की बनी होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि ओजोन परत अत्यंत हानिकारक है। तो ओजोन के लिए जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है? अत्यंत हानिकारक होता है। उसके बाद ये वर्गीकरण विज्ञान के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो वो क्या किसे कैरोलिनस लिनियस को माना जाता है वर्गीकरण का जन्मदाता। टेक्सोनॉमी का जो जन्मदाता फादर ऑफ टेक्सोनॉमी इज कैरोलिनियस, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उसके बाद है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आप जानते हैं जीवाणु तथा नीले हरे सवाल में पाई जाती है। उसके बाद आपके सूत्र दिया है कि गुणसूत्र बने होते हैं। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? गुणसूत्र जो कि प्रोटीन के बने होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। उसके बाद आपको वर्णात्मक प्रश्न दिया है कि न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम जी तथा कैपिटल जी में आपको संबंध ज्ञात कर लेना था। आप जानते हैं G m/r² होता है, ये इन दोनों में क्या होता है? संबंध होता है। उसके बाद देखिए अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंग की परिभाषित कीजिए और सिद्ध कीजिए। अनुप्रस्थ का मतलब अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य का मतलब की ओर जो तरंगे इस तरह से चलती हैं, जो तरंगे इस तरह से चलती हैं उसे कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। जो तरंगे किस तरह से चलती हैं? इस तरह से चलती हैं, तो क्या होती है? अनुदैर्ध्य तरंगे। और जो तरंगे इस तरह से चलती हैं होती है अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं ध्वनि क्या है और इसे कैसे उत्पन्न की जा सकते हैं। आपको ध्वनि बताना है। ध्वनि क्या है? ध्वनि प्रकार की ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु को पीने यानी अणुओं की गति से ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे कि एक हम ठोस लेने इस पर हथौड़ा मारे तो ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। तो आप ये सभी को उदाहरण दे सकते हैं।
उसके बाद है कि किसी व्यक्ति के तरंग अनुदैर्ध्य आवृत्ति वेग में किस प्रकार संबंध है, तो आपको संबंध को सिद्ध कर देना है। उसके बाद विस्तृत क्वेश्चन आप में दिया गया है कि अदिश और सदिश राशियों में से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आप लिख देना है। अदिश का मतलब इसमें खुद लिखा है अदिश, जिसमें न हो क्या दिश, दिश माने दिशा, जिसमें दिशा न हो यानी केवल परिणाम हो तो उसे कहते हैं अदिश राशि। जैसे हो गया दूरी, द्रव्यमान, समय, ये सब क्या होता है अदिश राशि। उसके बाद से सदिश राशि, सदिश राशि आपको लिख लेना जिसमें दिशा, स मतलब है, दिश माने दिशा, दिशा और परिणाम दोनों हो उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग हो गया, विस्थापन हो गया, बल हो गया, ये सब क्या है सदिश राशि है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप में दिया है कि घर्षण क्या है, तो फ्रिक्शन को आप बता देना है। जो ये अपनी बल की गतियों का विरोध करता है वही घर्षण होता है। जैसे हम पैदल चल पाते हैं, कोई चीज हमारा मुरझा जाता है, यानी जंग लग जाता है तो खराब हो जाता है, किसके कारण, घर्षण के कारण। तो इन सभी के बारे में हमको लिख देना है। किसी वस्तु का द्रव्यमान दिया कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना क्यों होता है, क्योंकि जो वहां का गुरुत्व त्वरण होता है 1/6 गुना घट जाता है, इसलिए इतना होता है। इसके बारे में आपको लिख देना है। उसके बाद रसायन विज्ञान से दिया है कि क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक संयोजकता आप कैसे प्राप्त करेंगे, तो क्लोरीन होता है Cl, सल्फर होता है S और मैग्नीशियम होता है M। इसकी आपको ज्ञात करना है, संयोजकता ज्ञात कर लेना है। तो इसका संयोजकता कितना होता है, 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 6 होता है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। उसके बाद दिया है कि विलयन की सांद्रता से क्या तात्पर्य है, हमने सांद्रता को लिखना है और विलयन के आयतन प्रतिशत का आपको शुद्ध लिख देना है। तापमान बढ़ाने पर ठोस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आपको बता देना है, जो कि वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अथवा आप डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को लिख सकते हैं। उसके बाद है ऊतक किसे कहते हैं, केंद्र की संरचना वर्णन कीजिए, कोशिका सिद्धांत के बारे में आपको समझा देना है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को अंतर स्पष्ट कर देना है और माइटोकॉन्ड्रिया की सचित्र वर्णन कर देना है। ये था विज्ञान का पूरा पेपर, तो आपको इसको अच्छी तरह से पढ़कर जाना है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप इसका हल चाहते हैं कि इसका मैं पूरा हल बता दूं इन सभी क्वेश्चनों का, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसका मैं हल जरूर से जरूर आपको पहुंचा दूंगा। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं और कमेंट करते हैं, तो आपको इसका पूरा हल अवश्य रूप से मिल जाएगा। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।